चलो नमस्कार, जय हिंद। देखो है ना, आज हम लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपने 9th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर में हिंदी माध्यम का स्टार्ट प्रारंभ करने जा रहा हूँ। दूसरा लेक्चर देखो, हमने लास्ट क्लास तक क्या पढ़ लिया था। हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। पढ़ाया था ना आपको मैंने। हाँ अच्छा, मैंने उसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट का छोटू सा कण होता है ना, इतना सा टुकड़ा हमने डाला, उतने सारे पानी को पर्पल कलर में बदल दिया, है ना। बिल्कुल। अब बताओ, ओ इतना सा पोटेशियम पर मैग्नेट ने इतने सारे पानी को क्यों बदल दिया भाई? क्यों बदल दिया बताओ? क्योंकि पोटेशियम पर मैग्नेट का कण इतने छोटे थे कि उसमें डालते ही टूटने छोटे में टूटता गया। यानी इतना सा कण इतने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हुआ, कणों में टूट गया, है ना। तो इससे ये सिद्ध हो गया था कि हम जो पदार्थ देखते हैं वो बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। बात समझ में आ गया? मजा आ गया था पढ़ने में ना। अब फिर पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे बेटा? पदार्थ के जो कण होते हैं उसके अभिलक्षणिक गुण पढ़ेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो लिखेंगे हम लोग पदार्थ के कणों का अभिलक्षणिक गुण। कौन सा गुण? अभिलक्षणिक गुण की बात करेंगे, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बात समझ में आ गया बेटा? यहां पर देखो बात लिखी हुई है, अभिलक्षणिक गुण क्या होता है, पता है तुमको? अभिलक्षणिक गुण के बारे में पता करेंगे, है ना। किसके बारे में? हाँ, अभिलक्षणिक गुण क्या होता है? दादा रे दादा, क्या होता है रे? हमको पता ही नहीं है। चलो बताते हैं तुमको आज अभिलक्षणिक गुण क्या होता है। तुम बताओ, तुम्हारे जैसा एक भी व्यक्ति, एक भी बच्चा इस दुनिया में कोई है क्या? नहीं है। जो गुण तुझ में है वो गुण किसी और में नहीं है। तो ऐसे गुण जो केवल हमारे अंदर है और किसी में नहीं है, ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं? अभिलक्षणिक गुण कहते हैं, है कि नहीं। अब देखो, मेरे गुण अलग है, तुम्हारा गुण अलग है। मैं कहते ना मैं होशियार हूं, वो होशियार नहीं है ना। अभिलक्षणिक गुण जो केवल खुद का होता है, जैसे मैं बताऊं ठोस, लोहा भी ठोस है, लकड़ी भी ठोस है कि नहीं। तो इतना पतला लोहा है तो आपको दूं कि ले बेटा तोड़ देगा? नहीं तोड़ पाएगा। अच्छा, अगर मैं इतने पता लकड़ी दे दूं और मैं तुमसे बोलूं तोड़ दोगे? नहीं तोड़ दोगे, है कि नहीं। हल्का सा बल लगाया, फोर्स लगाया और टूट गया। क्यों टूटा? लोहा भी ठोस था, लकड़ी भी ठोस था, तो दोनों ही ठोस है, ये उसके गुण धर्म है। लेकिन लकड़ी के अंदर का जो खुद का गुण है कि जो कण होते हैं थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, लेकिन है ना, लोहे की तुलना में। लेकिन जो लोहे के कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। इतने होते हैं कि उनके बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है, इसलिए हम उसको तोड़ नहीं सकते, है ना। तो ये उसके गुण अलग हैं लकड़ी के, लोहे के गुण अलग है। बताओ, क्या लोहा जलता है? नहीं। अगर हम बहुत ज्यादा उष्मा देंगे तो पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। लकड़ी को अगर आग पे रखेंगे स्वाहा, जलने लगेगा, है कि नहीं। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब तो हमें वही पढ़ना है। तो अभिलक्षणिक गुण क्या होते हैं? जो किसी भी पदार्थ का स्वयं का गुण होता है और किसी का नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिलक्षणिक गुण कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, है कि नहीं। इसे हम क्या बोलते हैं? अभिलक्षणिक गुण कहते हैं, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहला अभिलक्षणिक गुण कौन सा आएगा बताओ? हाँ, वेरी गुड। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं बेटा। रिक्त स्थान क्या होते हैं? रिक्त स्थान होता है, हमारा पहला गुण यही है। तो लिखो फटाफट हेडिंग, पदार्थ, पहला जो हमारा गुण है अभिलक्षणिक वो क्या है? पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है?
रिक्त स्थान क्या होता है बताओ? रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना। ये हमारा पहला अभिलक्षणिक गुण है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस। क्या होता है बताओ? स्पेस होता है कि नहीं? बताओ, हमने आपको नमक घोल के दिखाया था ना पानी में। पानी में नमक क्यों घोल गया? क्योंकि जो पानी के कण थे उसके बीच में कौन थे? छोटे छोटे कण थे, है ना। उसके बीच में जाकर के वो क्या हो गए? नमक के कण समावेशित हो गए, है कि नहीं? आप कभी रेत में नमक घोलना घुलता है? नहीं, क्योंकि रेत के जो कण होते हैं उसके जो बीच में जो होते हैं स्थान रिक्त नहीं होते, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, लिखो, आओ फटाफट से हम लोग लिखेंगे। अब देखो यहां से लिखो, प्रत्येक पदार्थ, क्या लिखे इसमें हम लिखेंगे कि प्रत्येक पदार्थ, बहुत मोटा चल रहा है यार, प्रत्येक पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम, लिखो, क्योंकि जब हम क्योंकि जब हम नमक या चीनी को जल में घोलते हैं, किसमें? जल में घोलते हैं तो क्या होता है बताओ? नमक के कण जल के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ? समावेशित हो जाता है, समावेशित हो जाता है। इसलिए नमक के कण जल में दिखाई नहीं देते। समझ में आया? तुम चीनी घोल लोगे तो भी चीनी घुल जाता है, तो चीनी घुल जाता है पता है कौन बोलते हैं? अनपढ़ लोग कहते हैं। बताओ, आज के बाद जब तुम पूछोगे किसी अपने दोस्त से कि बता भाई, ये मेरे पास एक गिलास है और मैं उसमें एक चम्मच नमक घोल दूं तो नमक कहाँ जाता है? वो कहते हैं घुल जाता है। वो क्या कहते हैं? तुम कहना नो, घुल नहीं जाता है। ये तो अनपढ़ लोग जानते हैं। गया कहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है ये बताओ, तो तुम क्या बताओगे? तो हम ये बताएंगे कि हमने जैसे ही नमक घोला पानी में, है कि नहीं, तो क्या हुआ? नमक घोलते ही पानी में सारा नमक गायब हो गया। कहाँ गया नमक? जल के जो कण है उसके बीच में जो रिक्त स्थान है वो उसमें समावेशित हो गया। क्या हो गया? ठीक है ना। आप जाओ वहां से बीकर लाओ उठा करके, बीकर में पानी भरो, है ना, और वहां देखो होगा सोडियम क्लोराइड, नमक को बोलते हैं। लाओ उठा करके, आज हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। इतने बच्चा ला रहा है हमारा लैब असिस्टेंट, इतने में आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, दिखाई नहीं देते, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? पहली जो अभिलक्षण गुण है वो हमारा इतना ही है, ठीक है ना। अब हम इसमें बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा अभिलक्षण गुण कौन सा है, लेकिन इस दूसरे में जाने से पहले हम इसको देखेंगे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए स्टार्ट कर देना। लाओ बीकर लाओ, देखो कि हमारे पास क्या आ गया? बीकर, है ना। मतलब क्या है हमारे पास? बीकर है, ठीक है। गिलास रोड रखा है वहां पर ना, उसको स्टीर करने के लिए वो लेकर आओ, जाओ लाओ गिलास रोड। तो ये हमारे पास क्या आ गया बताओ? क्या है हमारे पास? ये कम यार, ये हमारा छोटा साइंटिस्ट, ठीक है। आ जाओ, अरे यहीं खड़े रहो भाई। ये क्या है? बीकर है, हाँ ठीक है। अब हम इसमें क्या रखेंगे बताओ? इसमें क्या डालेंगे? शुगर, ठीक है ना। और हम क्या चेक करना चाहते हैं कि वो इसमें कहाँ गया, है ना। लाओ फटाफट लाओ शुगर, लाओ शुगर दिखाओ। अच्छा, आप इसमें ये क्या है? स्पैचुला, क्या है ये? इससे मैं थोड़ा सा डालूंगा शुगर।
ये मैंने क्या लिया बताओ? शुगर। ये शुगर लिया, ठीक है ना? शुगर को मैं पानी में डाल दूं? डाल दो। ये डाल दिया, डाल दिया। यस। अब आप देखना क्या जादू होगा। आइला, ये डाल दिया, यस। बहुत बढ़िया। अब ये मैं गिलास रोड से क्या करूं बताओ? इसे घोल दो। घोलेंगे ना, स्टीयर करेंगे, क्या क्या करेंगे? स्टीयर। यानी अच्छे से इसको मिलाएंगे। चलो भाई, ओम भट स्वाहा, बुलंतु बुलंतु, मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, ठीक है ना? अब देखना कुछ में बात क्या हो जाएगा। आपको दिख रहा है इसमें शुगर? ये नो। शुगर दिख रहा है कहीं? नो। कहाँ गया बताओ? वो इसमें समावेशित हो गया। किस में? पानी के कणों में। पानी के जो कण है उसके बीच में कौन है बताओ? हमारा शुगर। हमारा शुगर है। शुगर के कण है, कौन है? शुगर के कण। हाँ, शुगर के जो कण है वो कहाँ गया बताओ? तो पानी के कणों में स्थिर हो गए। जो पानी के कण है यस। उनके बीच में कौन है? हमारा शुगर। शुगर। किसके बीच में? रिक्त स्थान है, कण। जो जल के कण है उसके बीच में कौन है बताओ? हमारा शुगर। बेटा रिक्त स्थान है, क्या है? रिक्त स्थान। उस रिक्त स्थान में क्या हो गया? शुगर के कण जाकर के समावेशित हो गए। क्या हो गए? समावेशित। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान। तो ये कैसा लगा आपको एक्सपेरिमेंट? बढ़िया। मजा आया? यस। अब क्या बोलोगे दोस्तों को कि बताओ नमक के कण कहाँ गए या चीनी के कण कहाँ गए? तो क्या बताओगे? चीनी के कण जल के जो कण हैं उनके बीच में समावेशित हो गए। क्या हो गए? समावेशित। इसीलिए हमें कण दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या था? पहला अभिलक्षणिक गुण किसके? पदार्थ के, पार्टिकल्स के, कणों के, ठीक है ना? जाओ लैब में रखो उसको उल्टा, ठीक है ना? आओ अब हम बढ़ते आगे। और अब हमारे पास बच्चों जो दूसरा अभिलक्षणिक गुण है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बताओ? आकर्षित करते हैं। आ जाओ हम बढ़ेंगे आगे। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना? देखो अगला पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है ना? ये हमारा दूसरा है, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं। समझ में आया? अब लिखो, अब हम इसको क्या लिखेंगे? पदार्थ के कण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बताओ? आकर्षित करते हैं। ये कैसे पता लगा हमको? अभी बताएंगे तुमको, ठीक है ना? बहुत अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे। बेटा ये स्पैचुला यहीं रह गया, ये भी रख के आओ लैब में, है ना? चलो देखो पदार्थ के कणों के मध्य एक आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है बताओ? आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है बताओ? आकर्षण बल लगता है, जो क्या करता है? कणों को एक दूसरे से बांध के रखता है। क्या रखता है? बांध के रखता है ना? जो कणों को एक दूसरे से, किससे? एक दूसरे से, एक दूसरे से बांधे रखता है। क्या रखता है बताओ? बांधे रखता है, बांधे रखता है, ठीक है ना? इस बल को हम क्या कहते हैं बताओ? इस बल को बेटा बोलते हैं अंतराण्विक बल। क्या बोलते हैं? यानी अणु के बीच जो कण है उसके बीच में जो बल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतराण्विक बल बोलते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ? इंटरमोलेकुलर। क्या बोलते हैं? इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बताओ? इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये बल एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं। समझ में आया कि नहीं? बताओ पहले, आ गया ना? ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि इसी बल के कारण, क्या बोल सकते हैं? इसी बल के कारण
पदार्थ के कण एक दूसरे को, किसको, एक दूसरे को परस्पर बांधे रखते हैं। क्या? हाँ, परस्पर बांधे रखते हैं, बांधे रखते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया भेजे में? ये हमारा कौन था? अभिलक्षणिक गुण था। ठीक है ना? बताओ हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है ना? हाँ, एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ? उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? समझ में आया तो सबको? नहीं आया भेजे में? बेटा देखो, तुम इधर आओ, ये हमारा हाथ, फंसाओ इसमें अपना हाथ, ऐसे नहीं, इधर से फंसाओ, ऐसे, है ना? अब तुम इधर खींचो, हम इधर खींचेंगे। अब एक बच्चा और आ जाएगा इधर मेरे पास। कौन आ जाएगा? इधर। वो भी करके मुझे खींचेगा। तो जैसे हम तुम खींच रहे हो ना, ऐसे हम एक दूसरे को बांधे रखते हैं कण, एक दूसरे को। ठीक है ना? तुम उधर खींचो, मैं इधर खींचूंगा। देखो आकर्षण बल है ना, ऐसे रखते हैं, खींचे दूसरे का ना। यही होता है हमारा अंतराणविक बल। मान लो हम और तुम कौन है? कण है। कौन है? तुम भी एक कण हो, हम भी एक कण है। पदार्थ बनेगा हमसे मिलकर के, है ना? तो हमारे बीच में को क्या होगा? आकर्षण बल होगा। ठीक है ना? जाओ बैठो, ये समझ में आया सबको? आ जाओ। तो इसको आप ना एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी समझ सकते हो। ठीक है ना? आप आ जाओ। अब हम बढ़ेंगे आगे। कहाँ आया सबको? यानी आप इसमें एक डायग्राम अच्छा सा बना सकते हो कि मान लो हमारे पास क्या है? कोई पदार्थ है। क्या है? कोई ये पदार्थ है। इसमें कौन होते हैं? कण होते हैं। कौन होते हैं इसमें? कण होते हैं। तो इनके बीच में देखो क्या होता है? आकर्षण बल। क्या होता है बताओ? हाँ, ये कौन है? पदार्थ के कण, पदार्थ के कण। तो ये जो हमारे पास दो कण है, इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण बल। क्या होता है बताओ? आकर्षण बल इनके बीच में होता है। समझ में आया? अब हम बढ़ते आगे। ठीक है? अब हम दो हमने पढ़ लिया ना अभिलक्षणिक गुण। कितने पढ़ लिए? दो पढ़ लिए। अब आता है तीसरा, पदार्थ के कण निरंतर क्या रहते हैं? गतिशील रहते। निरंतर गतिशील रहते हैं। कौन? पदार्थ के कण। कैसे पता? कैसे पता? अगरबत्ती लेके आता हूं, है ना? या मैं तुमको समझाता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट, रुक जाओ, एक्सपेरिमेंट। अब देखो हमें कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है। हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये सीखना है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील रहते हैं। क्या रहते हैं? ये क्या है? अगरबत्ती। खुशबू आ रही है तुमको? नो। खुशबू नहीं आ रही है? ठीक है। अभी खुशबू कैसे आएगा? अच्छा, अब हम इसको जलाएंगे। क्या करने वाले हैं? जलाएंगे। ठीक है, चलो अगरबत्ती को आज जलाया जाएगा। ये मैंने अगरबत्ती जला दिया, जल रहा है। यस। अभी इसमें धुआं निकालेंगे, देखना। बताओ अब खुशबू आ रही है? यस। क्यों खुशबू आ रही है? पता नहीं। पता नहीं बेटा। अब अगरबत्ती जल रही है, यस। ये क्या निकल रहा है? धुआं। धुआं निकल रहा है, स्मोक। ये ठोस अवस्था में था, इसके पदार्थ पास, जो कण है वो पास पास है, पदार्थ के कण। यस। ये गैस अवस्था में है बेटा, गतिज ऊर्जा है। क्या है? गैस अवस्था में गति ऊर्जा। इसके जो कण है उसमें गतिज ऊर्जा है, यानी बहुत ज्यादा गतिशील है। इसके कण यहां से निकल के तुम्हारे नाक तक जा रहा है। यस। कहां तक पहुंच रहा है? हमारी नाक तक। क्यों पहुंच रहा है? ये गैस के कण है, इसमें गतिज ऊर्जा है। ये कहां पहुंच रहा है? तुम्हारे नाक तक पहुंच रहा है। यस। इससे क्या हुआ? तुम्हारे नाक तक इसके कण पहुंच गए। यस। तो कण गतिशील है तभी तो पहुंच गए। यस। जाओ इसको कोने में पहुंचेगा, वहां पर कोने में लगा के आओ। कहां लगाओगे? कोने में। कहां लगाओगे? वहां लगा, चलो वहां लगाओ, गेट में जाकर के। गेट में लगा दो, इसमें कहीं। चलो वहां लगाओ, बाहर लगा दो, लैब में लगा दो, बाहर बाहर लगा दो, बाहर वहीं रख दो। हाँ, अब देखो वहां से स्मेल यहां आ रहा है। कहां आ रहा है? आपने बताओ, वहां लगा दिया, देखो है। यस। है ना? उतनी दूर में, कम से कम 4-5 मीटर दूर लगा दिया, यहां भी स्मेल आ रहा है। आ रहा है ना? यस। क्यों आ रहा है बताओ? क्योंकि वो गैस अवस्था में। कौन गैस अवस्था में है? अगरबत्ती। अगरबत्ती गैस अवस्था में है। Yes. जब जलता है तो उसमें धुआं निकलता है, वो गैस अवस्था में। वो किसमें? गैस अवस्था। तो उसके जो कण है वो गतिशील है। क्या है? गतिशील। क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा है बेटा। क्या है उसमें? गति ऊर्जा।
इसलिए कण क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं। कभी तुम्हारे पड़ोस में खाना अच्छा बनता है, खुशबू आती है घर में? Yes. क्यों खुशबू आती है बताओ? जब खाना पकता है उसमें से क्या निकलता है? Gas. गैस निकलता है। क्या निकलता है? Yes. गैस, भाप बन के उड़ता है। Yes. और वो भाप चल के तुम्हारे नाक तक पहुंच जाता है। तुम्हारा नाक जो है उस भाप को सूंघ लेता है, कण है ना, गतिशील Yes. है तभी तो। इसलिए क्या हुआ, तुम्हारे को पता लग गया पड़ोस में अच्छा खाना बन रहा है, मस्त वाला, Yes. है ना। फिर हम क्या कहते हैं, क्या खाना बना है पड़ोस में, है कि नहीं? Yes. स्मेल क्यों आता है? इससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, ठीक है ना। चलो बैठो, आओ अब हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन कि इसमें हमें क्या लिखना है, समझे? चलो, समझ में आया पूरा अच्छे से? देखो अब लिखो, पदार्थ के कण सदैव अदिशात्मक, क्या अदिशात्मक अवस्था में गतिशील होते हैं। क्या होते हैं बताओ? गतिशील होते हैं। बेटा अदिशात्मक का मतलब क्या है? इधर भी जा सकता है, इधर भी, कोई दिशा ही नहीं है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे टन 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 ऐसे करके गतिशील हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ? गतिशील हो सकता है ना। अच्छा, ये गति क्यों होती है इसके अंदर? क्योंकि ये एक दूसरे से टकराते हैं। क्या करते हैं? हाँ, पदार्थ के कण गतिशील अवस्था में इसलिए होते हैं क्योंकि ये परस्पर, मतलब निरंतर परस्पर एक दूसरे से टकराते हैं। बट्टा पाटी क्या करते हैं? हाँ, एक दूसरे से टकराते हैं। क्या करते हैं बताओ? टकराते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या होते हैं, एक गतिशील रहते हैं पदार्थ कण। समझे आप लोग? नहीं समझ में आया है कि नहीं? तो ये हमारा क्या था, एक, यानी कि हमने तीनों पढ़ लिया। क्या चीज? अभिलक्षणी गुण पढ़े। किसके पढ़े? पदार्थों के विषय में हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया? तीनों। पहला कौन था बताओ? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा कौन था? निरंतर गतिशील रहते हैं। और तीसरा कौन सा होता है बताओ? उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ। आ गया? अब ये लिख लिया, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो ये हमको आ गया। आ जाओ, अब हम एनसीईआरटी में जो कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर जानने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, देखो मेरे पास एक क्वेश्चन ये क्या यहाँ पर कहता है कि बताओ निम्न में से कौन कौन से पदार्थ हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है बताओ? निम्न में से कौन कौन पदार्थ है, ठीक है ना। चलो बताओ, पहला बताओ। पहला कह रहा है कुर्सी पदार्थ है कि नहीं है? है पदार्थ की नहीं है? क्यों पदार्थ है बताओ? ये क्योंकि वस्तु है, इसमें द्रव्यमान होता है ना, स्थान घेरता है, ठीक है। अगला बताना, ये है ये नहीं है। अगला इसमें कह रहा है वायु, बताओ वायु है पदार्थ की नहीं है? पदार्थ है। क्यों? ये अलग अलग गैसों से मिलकर के बना हुआ है, हम महसूस कर सकते हैं कि नहीं। तो ये पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, हवा लग रहा है, देखो मेरे बाल देखो उड़ रहे हैं, है ना, हमको महसूस हो रहा है, ये भी स्थान घेरता है। तो वायु में क्या होता है? पदार्थ होता है। अगला कहता है गंध, सॉरी स्नेह मतलब प्यार, लाड दुलार। बताओ, लाड दुलार, ये बताओ है पदार्थ की नहीं? नहीं है पदार्थ। क्यों? मम्मी ने प्यार किया, पता ही नहीं चला, महसूस हुआ नहीं है ना। ये पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है, ध्यान रखना। अब बताओ, अगला इसमें है हमारे पास गंध। बताओ गंध है या नहीं है पदार्थ? बेटा गंध नहीं है पदार्थ, गंध पदार्थ नहीं है। पदार्थ क्यों नहीं है पदार्थ गंध? तो बेटा तुम बताओ, गंध बदबू आ रही है, या बदबू को स्थान थोड़ी घेरता है कि नहीं, है ना। तो बदबू नहीं है, लेकिन बदबू जिसकी वजह से आ रहा है वो पदार्थ है। कण वहां से उड़कर तुम्हारे नाक तक पहुंच गए,
गंध पहुंच गया। तो कण तो पदार्थ है, लेकिन वो जो बदबू है, मस्त वाली है, बेकार वाली है ना, वो जो तुम सूंघते हो वो पदार्थ नहीं है। लेकिन पदार्थ की वजह से बदबू तुम्हारे नाक तक पहुंचा, तो कण होते हैं उसके अंदर, वो तुम्हारे नाक तक पहुंच गए। कण तो पदार्थ है, लेकिन जो बदबू है वो पदार्थ नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अगला इसमें क्या है बताओ? घृणा। क्या बेटा, क्या होता है इसका मतलब? नफरत करना। क्या करना? ये है पदार्थ? ये पदार्थ नहीं है। क्यों? तो खूब नफरत कर मुझसे, क्या फर्क पड़ता है? नफरत को स्थान थोड़ी करता है, हम उसे महसूस थोड़ी कर सकते हैं नफरत को, कर नफरत है ना, क्या फर्क पड़ता है? घृणा, ये हमारे पास क्या है? पदार्थ नहीं है। अगला है बताओ विचार। क्या बेटा? बादाम। क्या बताओ? बादाम, बादाम, बादाम है विचार, ओ सॉरी, बादाम है पदार्थ? पदार्थ है बादाम, हम छू सकते हैं ना, हम खाते हैं उसको, पदार्थ है भाई। अब मजा आ गया यार। अब देखो और आ जाओ, विचार, थॉट। क्या बेटा बताओ, ये है पदार्थ की नहीं है? पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? यार थॉट हम सोच रहे हैं, खूब सोच लो, क्या फर्क पड़ता है? सोच को स्थान थोड़ी घेरता है, पदार्थ है ही नहीं। अच्छा आगे बताओ, अगला इसमें बेटा शीत। शीत क्या होता है? ओस की बूंदे, ओस की पदार्थ होता है, वो जली तो होता है, जल तो होता है, पदार्थ है ना। आगे आ जाओ, नींबू पानी कौन है? बताओ, नींबू पानी है कि नहीं है पदार्थ? गली का बच्चा बच्चा जानता है ना, नींबू पानी है पदार्थ की नहीं है? पदार्थ, वेरी गुड, पदार्थ है ना, क्योंकि ये स्थान, नींबू पानी से पीते हैं, गिलास में स्थान गिरता है कि नहीं? और बताओ इसमें कौन है? इत्र की सुगंध। किसकी सुगंध? इत्र की सुगंध। बेटा ये पदार्थ है, ये पदार्थ, मैं फिर कह रहा हूं, सुगंध पदार्थ नहीं है, लेकिन सुगंध किसी वजह से आ रहा है। मान लो यहाँ पर मैंने लगाया, क्या लगाया? परफ्यूम लगाया, तो परफ्यूम से जो निकला वो कण निकला। क्या निकला? वहां मारा, यहां पहुंच गया, कण पहुंचा मेरे तक, वो पदार्थ है। लेकिन जो ना खुशबू अच्छी है, खुशबू बेकार है, सोने के बाद में जो महसूस करते हो वो पदार्थ नहीं है, वो पदार्थ। लेकिन सुगंध, पदार्थ की सुगंध जो है, सॉरी, इत्र की सुगंध, वो नहीं है पदार्थ, लेकिन जो इत्र है वो पदार्थ है ना। कण उसका गतिशील, हवा में है, इसलिए हमें खुशबू आ जाता है दूर से, खुशबू नहीं है, पदार्थ कौन है? कण है उसके। ठीक है ना, आगे बढ़े। तो ये हमारा था क्या, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये जानना कि पदार्थ है या नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? चलो अब हम इसके बाद एक नया टॉपिक देखेंगे बेटा, क्या? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की, तो अब हम लोग हेडिंग क्या लिखेंगे बताओ? पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर्स, है ना, स्टेट ऑफ मैटर। अवस्थाएं मतलब किस किस अवस्था में रहता है, छू के देखो उसको, ठोस है, द्रव है ना, ये हमें पता यहाँ से चलता है। तो बेटा हमारे पास टोटल 5 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? हाँ, पदार्थ की 5 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं होती है। लेकिन 5 में से देखने को मिलते कितने हैं? 3। लेकिन दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन मतलब रोजाना में, है ना, दैनिक जीवन में केवल 3 ही अवस्था, केवल 3 ही अवस्था देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है ना, आ जाओ देखते हैं कौन कौन 5 अवस्थाएं हमारे पास निकल करके आती है। टन टन टन। पहली अवस्था कौन सी होती है बताओ? ठोस अवस्था। कौन सी होती है बताओ? ठोस अवस्था क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सॉलिड स्टेट। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। बताओ दूसरी अवस्था कौन सी आती है? हाँ बेटा, द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था? द्रव्य नहीं, द्रव। देखो बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? द्रव्य। और ये क्या लिखा है? द्रव। तो ये होता है मैटर। क्या होता है? मैटर। और ये क्या होता है? लिक्विड। वेरी गुड, ये स्टेट होता है, ये भौतिक अवस्था होती है। और ये तो पदार्थ भी बोलते हैं, है कि नहीं? सबको याद रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं मैटर में, मतलब कि द्रव्य में और द्रव में। तो द्रव अवस्था होती है, द्रव्य पदार्थ होता है। ध्यान रहेगा सबको। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था है ना। सब क्या बोलते हैं बताओ? से बोलते हैं लिक्विड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ठीक 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 ठीक। आगे बढ़े। और कौन सी अवस्था होती है बताओ? गैसियस अवस्था। गैसीय अवस्था कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था। हाँ, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था हम इसे कहते हैं, मतलब गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट अपन लोग इसे कहते हैं। अच्छा, चौथा बताओ कौन सा है हमारे पास में? चौथी अवस्था कौन सी होती है बेटा? हम बोलेंगे प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। ये अवस्था हमें देखने को नहीं मिलती, हमें देखने को दैनिक जीवन में देखने को नहीं मिलती, ठीक है ना। हाँ, तो फिर होता क्या है बताएंगे इसको, है ना, आगे चल करके। और पांचवा क्या है? बूस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या नाम है? हाँ, बोस आइंस्टीन संघनन बोलते हैं हिंदी में ना। क्या बोलते हैं हिंदी में? संघनन, ठीक है ना। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ? बोस हो गया। आइंस्टीन कंडेंसेट। बेटा ये 5 भौतिक अवस्था है। 1 2 3 4, कितना हो गए? 5 भौतिक अवस्था कौन कौन सी? देखो 3 सबको मालूम होता है, लेकिन जो 4 और 5 है ना, ये कम को पता होता है, ये हमें देखने को कम मिलता है, ठीक है ना। हम तुम्हें लेकिन इसके बारे में भी बताएंगे बाद में, ठीक है ना, और इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है ना। 5 अवस्था। अब हमें इन सभी अवस्थाओं को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो आज हम अपने इस क्लास में इतना ही रखते हैं। आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।